स्वागत है बच्चों आपका आज फिर से एक बार CCH क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस क्लास में हम आपको बिहार बोर्ड या NCERT के सिलेबस पर आधारित क्लास 6 का मैथ पढ़ाते हैं और अब तक हमने आपको चैप्टर 1 के सारे प्रश्नों को आपके सामने हल करके दिखाया है और आज चैप्टर 2 का प्रश्नावली 2-2 के सवालों को हम हल करेंगे। यदि आपने हमारा पिछले का क्लास अटेंड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप क्लासेस को देख सकते हैं। और यदि आप आगे के क्लास को अटेंड करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे अगले क्लासेस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। ठीक है, तो बच्चों आइए हम आज का क्लास शुरू करते हैं। चैप्टर 2 और प्रश्नावली 2-2। ठीक है, तो इसका हम पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। हमको उचित क्रम लगाकर इन प्रश्नों को हल करना है, यानी योग ज्ञात करना है। यहाँ आप देख रहे हैं कि दिया गया है ए नंबर में 837 प्लस 208 और 363। हमें इसे जोड़ना है। तो जोड़ना तो इसे हम कैसे आसान तरीके से जोड़ सकते हैं, और जितना हम आसान तरीके से जोड़ सकते हैं उसी को कहते हैं क्रम में लगाकर योग ज्ञात करना। यानी हम जोड़ को कैसे आसानी से इन दी हुई संख्याओं को जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक ट्रिक कहिए उसको, या एक विधि कहिए, है ना। तो हम देख क्या रहे हैं, यहाँ पर 837 है, यहाँ 208 है, यहाँ 363 है। ठीक है, तो हमें यह देखना है कि इकाई के अंकों को, 3 अंकों में से जो इकाई का अंक है, किसे जोड़ने पर हमें 0 प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप देखें कि 7 यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 7 है। ठीक है, तो अगर 7 और 3 को हम जोड़ते हैं तो हमें 0 मिलता है। ठीक है, तो पहले हम इसे और इसे लिख लेंगे, उसी को कहते हैं क्रम में लगाकर। यानी यहाँ पर हल 837 प्लस 363 को पहले लिखेंगे और बाद में इसको लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसे जोड़ देते हैं। 7 और 3 10 का 0, हासिल 1, 6 1 7 और 3 10, फिर हासिल 1 बचा, तो 3 1 4 8 12 हो गया। और अब प्लस 208 करना है। ठीक है, आसान हो गया। जब हमें 0 मिल गया तो जोड़ना आसान हो गया। तो अब इसे जोड़ देते हैं। 8 0 8 0 0 0 2 2 4 और 1 1, 1408। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, इस प्रकार उचित क्रम में लगाकर हमने ये जोड़ निकाला। ठीक है, तो इस प्रकार आपका पहला प्रश्न हल हो गया। ठीक है, आइए अब प्रश्न बी देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने प्रश्न 1 का बी नंबर दिया गया है। इसमें आपको 4 संख्याएं दी गई हैं इस प्रकार से। तो इन्हें भी हमें उपयुक्त क्रम में लगाकर इनका योग ज्ञात करना है। ठीक है, जैसा कि हमने आपको पहले प्रश्न में बताया कि इकाई के स्थानों को जोड़ने पर यदि हमें 0 प्राप्त होता है, वैसी संख्याओं को हम एक जगह रखते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ देखें
कि ये संख्या में 2 है, यहाँ पर 8 है। अगर इन्हें हम जोड़ते हैं तो हमें 0 प्राप्त होता है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 7 है, इनको भी जोड़ने पर हमें 0 प्राप्त होता है। तो यही हम क्रम में सजाकर लिखते हैं। जैसे पहले इसको और इसको लिखेंगे, 1962 प्लस 1538। ठीक है, और उसके बाद दूसरी संख्या, दूसरा हम क्रम लगाएंगे 453 और प्लस 647, इस प्रकार से। ठीक है, अब हम इसे जोड़ेंगे दोनों को अलग अलग, तो क्या होगा, 8 और 2 10, 10 का 0, हासिल 1, 3 1 4 और 6 10, हासिल 1, 5 1 6 9 15, हासिल 1 1 2 1 3, ये हो गया 3500 प्लस, अब इन्हें जोड़िए, 7 और 3 10 का 0, हासिल 1, 4 1 5 5 10, हासिल 1, 6 1 7 4 11, इस प्रकार ये हो गया। अब जोड़ना बिल्कुल आसान है, 0 0 0 0 0 0 1 5 6 और 1 3 4, 4600, ये आपका आंसर हुआ। इस प्रकार से उपयुक्त क्रम में लगाकर योग निकालना आपने सीखा। इसे आप नोट कर लें। ठीक है, अगर इससे संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो या कुछ आप जानना चाहें, समझना चाहें, तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, जिनका मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है बच्चों, हमारे क्लासेस को आपको अच्छा लग रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और साथ ही अगर आप नए हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि पिछले क्लास में हमने क्या बताया था, तो डिस्क्रिप्शन में हमने सारे लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से आप उन क्लासों को अटेंड कर सकते हैं। और अगले क्लास, आने वाले क्लासेस में हम जो बताएंगे, यदि आप चाहते हैं तो उनका आपको पहले सूचना मिल जाएगा। आपको करना होगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। ठीक है, तो आइए अब इसी प्रश्नावली के 2 नंबर के सवालों को हम हल करते हैं। ठीक है, आपके सामने प्रश्न 2 दिया गया है और इसमें आपको कहा जा रहा है कि उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहले हमने आपको उचित क्रम में लगाकर जोड़ बताया, और अब आप देखेंगे कि उचित क्रम में लगाकर, उपयुक्त क्रम में लगाकर हम इनका गुणनफल कैसे निकालते हैं। तो जो बातें हमने उसमें बताई, वही बात को यहाँ भी आपको फॉलो करना है। कि जैसे कि आप ए प्रश्न को देख रहे हैं, है ना, यहाँ पर 50 है और 2 है और 1768 है, 3 संख्याएं दी हुई हैं। ठीक है, तो पहले उन संख्याओं को गुना करना है जिससे हमें 0 प्राप्त हो। 0 तो प्राप्त होगा हमको, इसे भी गुना करेंगे तो 0 मिलेगा। लेकिन ध्यान देना यह आवश्यक है कि अगर हम 50 को 2 से गुना करते हैं तो हमें 100 मिलेगा, है ना, डबल 0, तो गुना करना और आसान हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम पहले 50 को और 2 को गुना करके क्या लिखेंगे, 100। ठीक है, और तब फिर 1768। ठीक है, अब गुना करना बिल्कुल आसान है। अब हम क्या करेंगे, 1768, यह 2 0
रख देंगे। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। ठीक, बिल्कुल आसान है। ठीक है, उसी प्रकार आइए हम इस बी नंबर को भी हल करते हैं। ठीक है, जिस तरह इसको हमने हल किया उसी तरह से यहाँ भी आप देख रहे हैं 3 संख्याएं दी हुई हैं। अगर हम इन दोनों को पहले गुना कर देते हैं तो हमें 100 मिल जाएगा। 100 डबल जीरो वाला संख्या है ना, तो हम पहले इसको गुना कर देंगे, इसको पहले रहने देंगे, यानी कि हम लिखेंगे 166 गुना, इन दोनों गुना करने पर हमें 100 मिलेगा। ठीक है, गुना करना बिल्कुल आसान है। इसे हम लिख देंगे 166 पर ये 2 जीरो हम रख देंगे, है ना, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल आसान है। उसी प्रकार से आइए हम इसको हल करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दें, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 125 है। हो सकता है आपको 125 और 8 को गुना करने में थोड़ी कठिनाई हो, है ना, तो इसे हम थोड़ा सा आसान कर लेते हैं। कैसे आसान करते हैं? मान लिया जाए कि इसे हम 125 को हम इसे तोड़ के लिखते हैं। कैसे? 8 को रहने देते हैं, 8 गुना 291 और इसे हम लिखते हैं 25 को अगर हम 5 से गुना करते हैं तो क्या मिलेगा? 125। ठीक है, तो इसे हम लिख देते हैं 5 गुना 25। देखिए, हमने इसे 125 के बदले लिख दिया 5 गुना 5। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि पहले हम चाहे इसको गुना कर लें, ठीक है, या इसको गुना कर लें, बिल्कुल आसान होगा। चलिए पहले हम इसे ही गुना कर लेते हैं, है ना। 25 गुना 8, 25 अट्ठे 200 सीधा, तो ये हम 200 लिख दिए। ठीक है, और गुना बच गया क्या? 200, तो हमने इसे और इसे गुना किया, 200 हो गया। बच गया क्या? 5 और गुना 291। ठीक है, अब इसे हम अब हम इसे गुना कर देंगे, तो 200 गुना 5 कितना हो जाएगा? 1000 होगी, गुना 291। ठीक है, अब क्या हो गया कि अब 3 जीरो हमें मिल गया, 1000 पर 3 जीरो। अब हम इसे लिखकर उस पर 3 जीरो रख देंगे, 291 पर 1 2 3 जीरो। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। इसी प्रकार से डी नंबर को भी सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, आप देख रहे हैं यहाँ 625 है, 279 है और 16 है, तो गुना करने में आपको कठिनाई हो सकती है ना, तो हम इसे तोड़ लेते हैं, है ना। इसे हम तोड़ के क्या लिखेंगे? 625 है, तो क्या होता है? 25 को अगर हम 25 से गुना करें तो क्या मिलता है? 625। और हम 8 को, ये 16 को भी तोड़ देंगे आसान करने के लिए। ठीक है, तो हम पहले इसको क्या लिखेंगे? 25 गुना 25। ठीक है, अब इसको तो यूं ही रहने देंगे, गुना 279 और 16 को भी हम तोड़ करके 8 गुना 2 कर देते हैं। ठीक है, हमने कुछ अलग नहीं किया है, इन्हीं संख्याओं को हमने गुना के रूप में तोड़ दिया है। ठीक है, तो 25 गुना 25 करेंगे, 625 हमें मिल जाएगा। 279 इसे हमने ज्यों का त्यों छोड़ दिया और 16 को भी हमने 8 गुना 2 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करेंगे कि यदि हम इस 25 को इस 8 से गुना करते हैं तो क्या मिलेगा? 25 अट्ठे 200, फिर मिल गया। ठीक है,
और फिर इस 25 को इस 2 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? 50 मिलेगा। ठीक है, और 279 ये रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसे गुना कर देंगे। 5 दूना 10 पर 2 शून्य 0 और एक 0 3 0 1 2 3 0 हो गया। तो इसका गुणनफल हमें इतना मिल गया। अब गुना 279। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा? 279 पर हम ये 4 0 रख देंगे। इस प्रकार से ये आपका हल हो गया, ये आपका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने सारे सवालों को हल किया, हम इसे भी उसी नियम के आधार पर क्रम में लगाकर हम इसका गुणनफल ज्ञात करते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, बिल्कुल आसान है। अगर हम 60 को 5 से पहले गुना कर दें, हमें 00 वाला अंक प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको यूं ही रहने देते हैं 285 और इन दोनों को हम गुना कर देते हैं। 6 पचे 30 पर 1 0 यह आ जाएगा 300। ठीक है, अब 3 से इसे गुना कर दें और 0 बाद में रख देंगे। तो 5 तिया 15 हासिल 1 8 तिया 24 1 25 का 5 हासिल 2 3 दूनी 6 2 8 और 2 0 यहाँ रख देंगे। इस प्रकार से हमने इसका हल निकाल लिया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार आपका प्रश्न 2 हल हो गया। और A B C D E इसमें 5 प्रश्न थे, जिनके 5 प्रश्न का हल हमने आपको बताया। तो आपने नोट कर लिया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले क्लास में हम आपको प्रश्न एक्सरसाइज 2 के ही आगे सवालों को हम हल करके बताएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद।